नमस्कार, एनएनसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। अब खबरें विस्तार से। यूपी के मेरठ में लड़की से गैंगरेप और धर्म परिवर्तन के मामले पर संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस मामले की कड़े शब्दों में निंदा की। मायावती ने कहा कि सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए मायावती ने कहा कि सपा सरकार के आने के बाद प्रदेश में कानून व्यवस्था के साथ साथ विकास के कार्य भी रुक गए। घटी है एक युवती के साथ जो गैंग रेप हुआ है और उसके बाद उसके ऊपर जो धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया, उसको मैं समझती हूँ कि उत्तर प्रदेश में ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है और इस घटना की हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है और उत्तर प्रदेश की वर्तमान सपा सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और जिन्होंने ये गलत कार्य किया और जबरन धर्म परिवर्तन कराया और गैंग रेप किया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त धाराओं के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। सीसेट पर सरकार के फैसले के बाद तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। एनसीपी के नेता डीपी त्रिपाठी ने सरकार के फैसले की तारीफ करते हुए कहा कि सीसेट में अंग्रेजी के नंबर मेरिट में न जोड़ने पर सरकार का यह कदम सही दिशा में है। छात्रों को सरकार को मौका देना चाहिए और अपना आंदोलन वापस ले लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने छात्रों की मुख्य समस्या का समाधान कर दिया है और अब सरकार को सीसेट समाप्त करने पर विचार करना चाहिए। कि सरकार ने जो कदम उठाए हैं बहुत सही दिशा में है और विद्यार्थियों को सरकार को मौका देना चाहिए और जो उनकी मुख्य समस्या थी उसका समाधान कर दिया। मैं मानता हूं कि समस्या का समाधान सीसेट को खत्म करना ही है, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है और जरूरी नहीं कि वो सरकार की बात मान ले और सरकार ने जो फैसला किया है वो सही दिशा में है और विद्यार्थियों को आंदोलन वापस ले लेना चाहिए और सरकार को सीसेट को खत्म करने के लिए कदम उठाना चाहिए। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह की किताब के बाद अब एक और किताब पर विवाद शुरू हो गया है। इस बार किताब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बेटी दमन सिंह ने लिखी है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि उनके पिता किसी भी तरह से कमजोर आदमी नहीं है। इस पर शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि किताब लिखने का अब एक फैशन बन चुका है। साथ ही संजय राउत ने कहा कि 10 साल प्रधानमंत्री और सब कुछ भुगतने के बाद जो किताब लिखने का फैशन आता है उस पर लोगों को विश्वास नहीं है। बेहतर हो कि अपने कार्यकाल के दौरान ही सब कुछ लोगों को सच बताया जाए। किताब लगता है और अपने मन की बात कहते हैं। किताब लिखने से पहले भी अगर आप मन की बात अगर जनता को बता देते तो अच्छा होता। अब सब कुछ भुगतने के बाद 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद बादशाही करने के बाद अब किताब लिखने का जो एक फैशन आता है ना, तो उससे लोगों को विश्वास नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बेटी दमन सिंह ने दावा किया है कि उनके पिता किसी भी तरह से कमजोर इंसान नहीं हैं और वो हार मानने वाले भी नहीं हैं। आपको बता दें कि ये बात दमन ने मनमोहन सिंह पर लिखी एक किताब में बताया है, जिसका नाम स्ट्रिक्टली पर्सनल मनमोहन एंड गुरशरण है। तो वहीं दमन सिंह के किताब पर राजनीति हमले भी तेज होते नजर आ रहे हैं। जदयू नेता केसी त्यागी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मनमोहन सिंह की जगह प्रणब मुखर्जी भारत के बेहतर प्रधानमंत्री हो सकते थे। भले ही मनमोहन सिंह एक अच्छे अर्थशास्त्री हैं, पर देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। Would have been the better prime minister because he was a long-standing political leader. He was a bureaucrat. He was an economist and did nothing to save the economy of the country. What to speak of the nation? There are a lot of contradiction in the in the former ruling party. Lot of voices are being raised after this big debate. It is one of them. अमर सिंह और मुलायम सिंह को लंबे अंतराल के बाद एक साथ मंच पर देखा गया। दरअसल दोनों लखनऊ में जनेश्वर मिश्र पार्क के उद्घाटन समारोह में भाग लेने गए थे, जहां पर 4 साल के लंबे अंतराल के बाद सारी दीवारों को तोड़ते हुए मंच साझा किया। इस मौके पर अमर सिंह ने मुलायम सिंह की जोरदार प्रशंसा करते हुए कहा कि मैं मुलायमवादी हूं, समाजवादी हूं। तो वहीं मुलायम सिंह यादव ने मंच से एक बार फिर अमर सिंह का नाम नहीं लिया। दोनों को एक साथ मंच पर देख राजनीतिक गलियारों में हलचल मचना लाजमी था। तो वहीं एक ही मंच पर सपा के मुखिया मुलायम सिंह से मिलना इस बात का संकेत है कि अमर सिंह के लिए सपा का दरवाजा फिर से खुल गए हैं। कहा
उत्तर प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार द्वारा गरीबों के लिए तमाम योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन यह योजनाएं गरीबों तक पहुंचने से पहले ही बिचौलिया खा जाते हैं। आजमगढ़ जिले के निवासी विवेक सिंह ने एक उम्दा पहल करते हुए एक संस्था बनाई है, जहां संस्था ने जो पैसे इकट्ठा किए थे उन पैसों से गरीबों में उनके जरूरत के हिसाब से सामान बांट दिया। गौरतलब है कि सगड़ी तहसील क्षेत्र के मेघाई नारायणा गांव में नारायणा विकास समिति के तत्वावधान में मसोना, महतगढ़, छपरा, सुल्तानपुर, कंजरा, दिलसादपुर, भटौली, इब्राहिमपुर आदि गांव के कुल 125 गरीब असहाय महिला पुरुषों में टॉर्च व छाता का वितरण किया गया है। इसका उपयोग यही है कि जिसके पास टार्च है अंधेरे का सहारा बनेगा, और छाता जो है आपको धूप से और बारिश से बचाने का काम करेगा। अपने गांव के नाम से अपने गांव के लोगों को लेके एक समिति बनाएं और ऐसे समाज में जो लोग बच्चे हैं जितना हो सके अपनी तरफ से उनकी सेवा की जाए। इस उद्देश्य से आज गरीबों में मैं छाता और टार्च वितरण का कार्यक्रम कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के जिला कारागार में उस समय अफरा तफरी मच गई जब जेल में बंद कैदियों के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक कैदी को गंभीर रूप से चोट आ गई। दरअसल जेल बंद कुछ कैदियों ने मिलकर हत्या के आरोप में जेल में बंद मुल्ला आसिम नाम के एक कैदी पर जानलेवा हमला कर दिया, जिस वजह से आसिम के सर और कई जगहों पर गंभीर चोट आई। लहूलुहान अवस्था में आसिम को जेल के डॉक्टर के सहयोग से जिला अस्पताल में लाया गया, जहाँ उसकी हालत फिलहाल चिंताजनक बताई जा रही है। तो असीमुल्ला नाम का एक कैदी जिला जेल के डॉक्टर सुपरिटेंडेंट नीरज लेकर आए थे। जब मरीज आया था गंभीर हालत में है, उसके गले पर, सीने पे, सर पे चोटें हैं और कंधे पर चोट के निशान हैं। मरीज की हालत इस समय स्टेबल है, लेकिन फिर भी मरीज गंभीर हालत में है। मुंबई के उप महानिरीक्षक सुनील पारस्कर के खिलाफ मॉडल के बलात्कार और छेड़छाड़ का मामला पर शिकायतकर्ता मॉडल के पूर्व वकील के चौंकाने वाले दावों के बाद ये मामला और अधिक रहस्यमय बन गया है। मुंबई पुलिस को दिए गए एक बयान में रिजवान सिद्दीकी ने दावा किया है कि मॉडल ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के खिलाफ सिर्फ एक षड्यंत्र रचा है। सिद्दीकी ने पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध कराया है, जिसमें सारी हकीकत बयां कर देती है। गौरतलब है कि 25 वर्षीय मॉडल ने 23 जुलाई को परस्कर के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी कि पुलिस अधिकारी ने उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की। उसकी बैड पब्लिसिटी मुझे उसको परेशान नहीं करना है। इट्स लाइक 2-3 न्यूज में जाने दो, दैट्स ऑल। उसकी इमेज खराब करें और कुछ ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास केस डालना है क्या? हाँ, सब जगह डालना। नहीं, बस जाके आर्ग्यू करना पड़ेगा। आर्ग्यू करना पड़ता है कहाँ पे? ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो you have to go there. बैक में कैश डालना, कोर्ट में डालना पड़ता है, बैक में कैश डालना है। बाकायदा कोर्ट टाइप ह्यूमन राइट्स कमीशन है। पुलिस वाले अभी जो हम कर रहे हैं उन लोग पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उन लोगों को पूरा ट्रूथ चाहिए था, उनको सच्चाई चाहिए। तो जो सच्चाई थी कि मुझे 22 तारीख की रात तक कोई रेप और कोई मोलेस्टेशन के बारे में मालूमात नहीं थी, और मेरे ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो उसमें वो भी रिकॉर्ड हुआ है कि मेरी क्लाइंट ने मुझसे क्या क्या बात की है और क्या क्या ब्रीफिंग की है। तो वो भी मैं सब दे रहा हूँ, बिकॉज पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए काम आएगा ये सारा। जानी मानी फिल्म अभिनेत्री रानी मुखर्जी अपनी आने वाली फिल्म मर्दानी के प्रमोशन के पूरे जोर शोर से जुट गई हैं। मुखर्जी ने बताया, फिल्म में फिल्माया गया राष्ट्रीय गान महिलाओं के गुस्से और हताशा को दर्शाता है। गौरतलब है कि इस गाने को किशोर मुनीर ने लिखा है। प्रदीप सरकार के निर्देशन में बनी फिल्म मर्दानी में रानी मुखर्जी मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की ऑफिसर का किरदार में नजर आएंगी। रानी ने बताया कि मर्द शारीरिक तौर पर मजबूत होते हैं, लेकिन औरत मानसिक और भावनात्मक रूप से भी ताकतवर होती है। यह फिल्म यशराज बैनर तले बनाई गई है। आपको बता दें कि मर्दानी के प्रोड्यूसर खुद रानी मुखर्जी के पति आदित्य चोपड़ा हैं। गौरतलब है कि मर्दानी 22 अगस्त को सिनेमाघरों में आ रही है। दूंगी छू कर देखो दिल मेरा, मैं दिल में तुमको भर लूंगी, पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। स्कर्टे साड़ी रात दोपहरी, डर डर के नहीं चलूंगी, कैंडल जला के सैंडल दिखा के, मर मर के नहीं जलूंगी। कदम मिलाकर देखो तो मैं साथ में तेरे चल दूंगी, पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। एनएनसी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की सभी खबरों के लिए देखते रहिए एनएनसी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।